जय हिंद। आप लोग अभी ट्विटर पे और बाकी जगह पे देख रहे होंगे कि सेव लक्षद्वीप करके एक ट्रेंडिंग पे चल रहा था और उसके बाद भी बहुत सारे लक्षद्वीप को लेकर बहुत सारे वीडियो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो आखिर है क्या ये लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये किस लिए न्यूज़ में है और ये सेव लक्षद्वीप कैंपेन क्या चल रहा और क्यों सब बोल रहे हैं गो बैक प्रफुल्ल पटेल। ऐसा आप लोगों को हर जगह पे बैनर, हर जगह पे न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखने को मिल रहा है। ये सारा कुछ देखेंगे और उसके बाद क्या इन्होंने लॉज वगैरह इंट्रोड्यूस किया है, क्या इनका कार्यकाल में क्या क्या चेंजेस हो रहे लक्षद्वीप के अंदर जिसके चलते इतना टर्मोइल, इतना जो हल्ला देखने को मिल रहा है लक्षद्वीप के अंदर, ये सारा डिटेल हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्चुअली इस तरीके का बैनर आपको बहुत जगह अलग अलग पार्टीज़, अलग अलग नेताओं के द्वारा लेकर चला जा रहा है और लक्षद्वीप का जो नॉर्मल व्यक्ति हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर का, जो कि प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी हैं। तो आखिर ऐसा क्या है? तो देखिए लक्षद्वीप के बारे में सिंपल अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप बहुत ही एक पीस लविंग आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड है, ये 300 किलोमीटर के आसपास है केरल से। यहाँ पे 10 आइलैंड हैं जो कि इनहेबिटेड है। टोटल 10 आइलैंड है जिसमें लोग रहते हैं, टोटल 36 आइलैंड में से। तो टोटल 36 आइलैंड में से 10 हैं जिसमें इनहेबिटेड मतलब लोगों द्वारा रहा जाता है। और ये आपका लक्षद्वीप जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूटी भी है। ये यूटी के अंदर आता है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जो कि स्मॉलेस्ट है, सिर्फ 36 किलोमीटर स्क्वायर का है, 36 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर अगर बोला जाए तो कावारटी है, कावारटी, जो कि आपका इसका कैपिटल भी है, ठीक है। तो टोटल 10 आइलैंड 36 में से, और इसमें से भी सिर्फ 5 है जिसमें टूरिस्ट लोग जाते हैं, 5 टूरिस्ट को अलाउड है। तो लक्षद्वीप का मतलब क्या है? तो नाम में ये देखिए लक्षद्वीप मतलब होता है 100,000 आइलैंड, मलयालम के अंदर या संस्कृत के अंदर भी आप देख सकते हैं। लक्षद्वीप मतलब लाख द्वीप, 100,000 आइलैंड, ठीक है। ये ओनली कोरल आइलैंड है, सिर्फ एक ही कोरल आइलैंड चेन है भारत के अंदर, ओनली कोरल आइलैंड चेन इन इंडिया, ठीक है। ये भी एक चीज़ याद रखिएगा। और लक्षद्वीप बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हनीमून वगैरह करने के लिए लोग जाते हैं, घूमने वगैरह के लिए जाते हैं। काफ़ी अच्छा ब्यूटी है, देख रहे कितना अच्छा सीनिक ब्यूटी है, देखिए बहुत अच्छा सीनिक ब्यूटी है, सनसेट सनराइज वगैरह काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारा वहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है। देखिए इंडिया से कैसे सटा हुआ है ये, यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलता है। इधर में हो गया श्रीलंका और यहाँ पर लक्षद्वीप। तो देखिए 1956 में द्वीप मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 1956 में, टू बी प्रिसाइज 1 नवंबर 1956 को द्वीप को मिलाकर, बहुत सारे द्वीपों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसमें से, और इसका नाम रखा गया था लैकाडीव, मिनिकॉय और अमेंडीवी आइलैंड। इस तरीके से तीनों को मिलाकर ये बोला जाता था ये। लेकिन फिर 1 नवंबर 1973 को 1 नवंबर को इसका नाम रख दिया गया, क्या, आज का मॉडर्न नाम लक्षद्वीप, ठीक है। और ये केरल हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन के अंदर आता है, केरल हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन के अंदर ये आता है। तो ये आपका लक्षद्वीप हो गया। अगर आप इसे क्लोज व्यू में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये कावारटी हो गया, कालपेनी, मिनिकॉय, ये सारा इस तरीके से है। और बगल में आप देख ही रहे होंगे केरल है, तो सबसे इसका नज़दीक केरल है, केरल से ही इसका मेजर सप्लाईज वगैरह होता है, ठीक। तो केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन, ठीक। केरल के सीएम पिनरई विजयन, ये भी काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि लक्षद्वीप के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस को लेकर। और देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी इसका थोड़ा सा देखेंगे तो 36 आइलैंड है अक्रॉस 12 अटॉल्स। 36 आइलैंड जो मैंने बता दिया, क्लोजेस्ट टू केरल है, केरल का सबसे क्लोज है, जिसमें वो एसेंशियल सप्लाईज के लिए डिपेंड करता है। सिर्फ 10 आइलैंड है जो कि इनहेबिटेड है, टोटल 10 आइलैंड है जो कि इनहेबिटेड है। ये मालाबार डिस्ट्रिक्ट मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर पहले आता था। लक्षद्वीप वॉज गिवन यूटी स्टेटस फॉलोइंग द केरल स्टेट फॉर्मेशन इन 1956 में, 1956 टू बी प्रिसाइज 1 नवंबर 1956, ये मैंने अभी डिस्कस किया। डेमोग्राफी कैसा है यहाँ पर? एज अ जो पॉपुलेशन है वो करीब 65,000 के आसपास है 2011 सेंसस के हिसाब से। लक्षद्वीप इज इंडिया स्मॉलेस्ट यूटी है। हाईएस्ट पॉपुलेशन शेयर ऑफ मुस्लिम है यहाँ पर, 96% मुस्लिम्स हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स 94.8% है यूटीज के अंदर। रेसिडेंट स्पीक मलयालम एंड दिवेही, मलयालम सबसे ज़्यादा स्पीक किया जाता है क्योंकि ये केरल से सटे हुए हैं। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स 94.8% है, देख लीजिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है, शेड्यूल्ड ट्राइब 94.8% है। तो इसलिए वहाँ पर कोई अगर जाता है तो इनलैंड परमिट पहले चाहिए उसको वहाँ पर जाने के लिए। पॉलिटिक्स क्या है? द यूटी इज सर्व्ड बाय अ लोकसभा एमपी, सिर्फ एक लोकसभा एमपी हैं करंटली, मोहम्मद फैजल, एनसीपी के हैं 2014 से। द एनसीपी एंड द कांग्रेस आर द डोमिनेंट पार्टीज, द बीजेपी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी टू हैव यूनिट्स। ये सब वहाँ पे पार्टीज हैं, लेकिन डोमिनेंट में है एनसीपी और कांग्रेस, बीजेपी का भी थोड़ा सा प्रेजेंस है। अपार्ट फ्रॉम द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन देयर आर द्वीप पंचायत काउंसिल, द्वीप पंचायत काउंसिल भी देखने को मिलता है। तो कहाँ पर द्वीप पंचायत काउंसिल आपको देखने को मिलता है? तो लक्षद्वीप के अंदर द्वीप पंचायत काउंसिल भी देखने को मिलता है। देखिए सबसे ज़्यादा इस्लाम देखने को मिलता है, फिर उसके बाद हिंदुइज्म है, फिर क्रिश्चियनिटी है, इसमें आप देख सकते हैं ये चार्ट में।
जैनिज्म भी थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। तो ये है आपका लैंग्वेजेस, सबसे ज़्यादा मलयालम, फिर उसके बाद दिवेही माहल का डायलेक्ट है जो कि आपका मालदीव्स के अंदर, क्योंकि कुछ पार्ट है ना वो मालदीव्स के काफ़ी करीब है, तो जाहिर सी बात है वहाँ वाले लोग वहाँ का लैंग्वेज स्पीक करते हैं, और मलयालम जो कि आपका पूरा केरल वाला एरिया के आसपास वाला एरिया। तो वहाँ पर मेनली आप देख सकते हैं फिशिंग कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं जो कि फिशिंग में इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद मेजरली टूरिज्म, आपने देखा कितना सुंदर सीनिक ब्यूटी था, तो टूरिज्म पे भी इन्वॉल्व रहते हैं, प्लस क्वायर मेकिंग, मतलब नारियल का भी, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक गाछ नारियल का, तो इसका भी खेती बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है, क्योंकि और कुछ तो उग नहीं सकता है ज़्यादा, तो नारियल वगैरह होते हैं। टूना टाइप के एक फिश होता है वहाँ, उसका पिकअप देख सकते हैं। और उनका खान पान में भी ये मछली वगैरह नॉनवेज काफ़ी प्रचलित है, नॉनवेज चलता है। तो इस तरीके का उनका पूरा हमने देख लिया। अब विवाद क्यों है, वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर है जिनका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव के बने हैं। जब ये दोनों मर्ज हुआ, दादर एंड नागर हवेली या दमन एंड दीव, तो उसके पहले एडमिनिस्ट्रेटर बने, और उसके बाद फिर एडिशनल चार्ज संभाल लिए थे इसका, जब वहाँ पर दिनेश्वर शर्मा जी का डेथ हुआ था। आपका लक्षद्वीप के अंदर दिनेश्वर शर्मा जी का जब डेथ हुआ, दिनेश्वर शर्मा फॉर्मर आईपीएस थे, तो उसके बाद इन्होंने चार्ज संभाल लिया। तो वहाँ पर उस समय से ही विवाद देखने को मिल रहा, क्योंकि वहाँ पर पहले से हमेशा कोई आईपीएस या उस तरीके के सिविल सर्विसेज वाले अधिकारी अपॉइंट होते थे, लेकिन ये एक पॉलिटिशियन है, तो उन्होंने विवाद करना स्टार्ट कर दिया लोहा के लोग कि ये पॉलिटिशियन को क्यों यहाँ पर चार्ज दिया गया है। और ये पॉलिटिशियन क्योंकि गुजरात में बहुत ज़्यादा कार्यकाल बिताए हैं गुजरात में, तो इसलिए मोदी जी का काफ़ी करीबी है ये, तो इसलिए भी काफ़ी विवाद उठ रहा था। ये फॉर्मर गुजरात बीजेपी लीडर हैं, ठीक है। इनका देख लीजिए यहाँ पर कार्यकाल आप पूरा देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दमन एंड दीव 16वां ये बने हैं, ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा। ये गुजरात में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं, होम अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं। ये अभी न्यूली मर्ज यूटी दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के भी एडमिनिस्ट्रेटर संभाल रहे हैं। तो ये सब इनका डिटेल था। और ये अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, आपका प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, अंदर आर्टिकल 239 के अंदर, 239 नंबर आर्टिकल के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो लक्षद्वीप है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है बीचेस के लिए, सनसेट्स के लिए, स्टनिंग मेरीन और मैग्निफिसेंट कोरल रीफ्स वगैरह के लिए हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में उसके डिटेल में। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आ रहे हैं जो कि चेंजेस बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये रहा है। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चेंजेस जो हैं, चेंजेस है आपका सबसे पहला 2 चाइल्ड पॉलिसी एक लेकर आ रहे हैं, 2 चाइल्ड पॉलिसी। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी के अंदर क्या है, इसके अंदर ड्राफ्ट पंचायत रेगुलेशन 2021 ये बिल है, इसके अंदर ये अभी ड्राफ्ट स्टेज पे है, लागू नहीं किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन एम्स टू बार पीपल विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मेंबर आप नहीं बन सकते अगर आपके पास 2 से अधिक बच्चे हैं। तो उसके बाद ये तो इसका ड्राफ्ट के अंदर है, लेकिन उसमें ये भी कहा गया है, लेकिन जिसका पहले से 2 बच्चे हैं उनका क्या, तो जिनके पास पहले से मोर देन 2 चाइल्ड्स हैं, दे आर नॉट डिस्क्वालीफाइड, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, प्रोवाइडेड उनके और भी आगे जाकर फर्दर चिल्ड्रन नहीं होते हैं। तब जिस डेट को ये जो ड्राफ्ट स्टेज पे है, ये जिस दिन से लागू हो जाता है उसके बाद से उनका कोई फर्दर चाइल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो चेंज है, लेकिन प्रोटेस्ट क्या है, प्रोटेस्ट है कि लोकल इसका मोटिव पूछ रहे हैं कि आखिर इसका ये जो ड्राफ्ट है इसका मोटिव क्या है, कि 2 ही बच्चे होने चाहिए, इसका मोटिव क्या है। और बाकी जो ऑपोजिशन पार्टी है ये भी काफ़ी विवाद उठा रही है इसको लेकर, 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर, तो ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देख रहा था। फिर एक है काउ स्लॉटर एंड बीफ, इसको लेकर एक ऑर्डर आया है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो कि बैन कर रहा स्लॉटर ऑफ काउ, काफ, बुल, बफेलो विदाउट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी। आपके पास अगर अथॉरिटी से सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्लॉटर नहीं कर सकते हो काउ, काफ, बुल, बफेलो। इसका इतना ही नहीं, आपका सेल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज ऑफ बीफ, ये भी पेनल्टीज आपको लेकर आएगा, जिसमें जेल टर्म होगा अप टू 1 ईयर एंड फाइन हो सकता है ₹10,000 का। तो ये एक वहाँ पर, और तो प्रोटेस्ट क्या हो रहा, प्रोटेस्ट हो रहा कि ये लोग वहाँ के रेसिडेंट्स बोल रहे हैं कि ये लोग हमारे खान पान में डायरेक्ट, हमारा कल्चर में डायरेक्ट इंटरफेरेंस करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट इन्फ्रिजमेंट ऑन देयर कल्चर एंड ईटिंग हैबिट। दे एलेज दैट द रूल वॉज डिसाइडेड विदाउट कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज। देखिए लोकल बॉडीज के साथ डिस्कस करना चाहिए था, डिस्कस नहीं किया गया है, ये उनका कहना है। तीसरा जो है ये क्या है, लैंड एक्विजिशन पावर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बॉट अ ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, ये भी ड्राफ्ट स्टेज पे है, LDAR। इसमें होगा क्या, ये डेवलपमेंट करेगा टाउन्स का आइलैंड्स पे, टाउन्स विथ स्वीपिंग चेंजेस इन द वे लैंड कैन बी एक्वायर्ड। और बहुत ज़्यादा इसमें बोला गया है कि डायरेक्ट हम लोग चेंजेस कर सकते हैं तरीकों में, जैसे लैंड वहाँ का एक्वायर हो सके। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है कि हाँ भाई आप कैसे किसी का भी ज़मीन वहाँ से हथिया सकते हो, किसी का जो भी ज़मीन लेकर उसमें चेंजेस कर सकते हो। और इसके अंदर ये भी है कि कोई भी लैंड को वो ले सकते हैं बोलकर कि हाँ भाई ये जो ज़मीन का टुकड़ा है इसका लेआउट बहुत ख़राब है, तो इसलिए हम इसको ले रहे हैं, यहाँ पर कुछ हम लोग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट का कार्य करेगी, कुछ रेस्टोरेंट बना देगी, म्यूजियम बना देगी, कुछ भी ऐसा कर सकती है, ठीक है। और कोई अगर डेवलपमेंट करता है जो पर्सन और लैंड को होल्ड कर रहा है, जैसे आप इस लैंड को होल्ड कर रहे हैं, तो आप अगर वहाँ पर डेवलपमेंट करते हो जो कि कंप्लायंस में नहीं है, जो प्लान प्रिपेयर किया गया वहाँ के अथॉरिटी के द्वारा, तो फिर आप पे क्रिमिनल ऑफेंस चलाया जा सकता है और हेफ्टी फाइन लगाया जा सकता है 2 लाख रुपए तक का। और अगर आपने ये बंद नहीं किया, कंटिन्यू रखते हैं, तो आप पे डेली का 25,000 रुपया लगाया जाए, मतलब उस डेट के बाद से डेली 25,000 रुपया आपको देना जाएगा।
ये जो प्रपोजल है ये भी आपका बात करता है कि डेवलपमेंट ऑफ हाईवे, ट्रैमवे, मिनी थिएटर, पार्क्स एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने को होगा, लेकिन रियल में आइलैंड काफ़ी छोटी है और काफ़ी पॉपुलेटेड है, तो वहाँ पर कैसे ये हो सकता है? इतना थिकली पॉपुलेटेड और इतने छोटे आइलैंड्स में कैसे ये आप लागू कर सकते हैं, है ना? अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं तो वहाँ का जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है उसका एरिया है जस्ट 4.9 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ा वाला वहाँ पर जो आइलैंड है उसका एरिया है और पॉपुलेशन डेंसिटी है 2312 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो सोचिए कितना ज़्यादा। फिर स्मॉलेस्ट जो आइलैंड है, इनहैबिटेड का बात करें, इनहैबिटेड आइलैंड, इट्स स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड बिद्रा करके उसको कुछ नाम है, तो वो उसका एरिया 0.1 स्क्वायर किलोमीटर है, 0.10 स्क्वायर किलोमीटर, इतना स्मॉल है वो, और उस पर पॉपुलेशन है 270 पीपल का। तो इतना जब छोटे छोटे एरियाज़ में आप कैसे ये सब जो आप बोल रहे हो कि यहाँ पर हाईवेज बनाएंगे, ट्रैमवेज, मिनी थिएटर, ये सब, तो ये सब थोड़ा सा देख के भी लगता है कि हाँ ये सिर्फ एक तरह से मालदीव्स वगैरह का फॉलो करने का कोशिश है, लेकिन असलियत में यहाँ पे जो ज़मीनी हालात है यहाँ पे असलियत में उससे थोड़ा सा हट कर ये सब सोचा जा रहा है। इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि ये इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा सोचना ही इम्प्रैक्टिकल है। और वहाँ पर जो आपका आइलैंड डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर किया गया था फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2012 में, उसके खिलाफ ये जाता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा रेसिडेंट्स वहाँ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर, और उनके मन में ये फियर भी है, ये डर भी लगा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म प्रोजेक्ट्स कैन डिस्टेबलाइज द इकोलॉजी पे नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन गिव्स पावर टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू रिमूव स्मॉल लैंड होल्डिंग्स ऑफ एसटी रेसिडेंट्स। जो वहाँ पे एसटी लोग रहते हैं, हम लोग देखे थे एसटी बहुत ज़्यादा है वहाँ, 94% के आसपास, तो उनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर है कि ये नोटिफिकेशन से एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं जो वहाँ पर रहते हैं उनको इफेक्ट करेगा। एक और कंट्रोवर्सियल है सर्विंग लिकर एट टूरिस्ट जो हैं उनको लिकर दिया जाएगा। तो लिकर अगर देते हैं तो इसमें वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा विवाद उठा रहे हैं कि ऐसा देकर वहाँ पर लिकर सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा आइलैंड में, और उसके बाद ये फिर हटने वाला नहीं है। वहाँ के लोगों का खान पान का हैबिट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है? एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ लिकर इन द रिसोर्ट्स वगैरह में, जो इनहेबिटेड आइलैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे रिसोर्ट्स वगैरह उसमें लिकर सर्व करना अलाउ कर सकते हैं। करेंटली प्रोहिबिशन इज इन प्लेस इन ऑल इनहेबिटेड आइलैंड्स विथ लिकर सर्व्ड ओनली एट रिसोर्ट्स ऑन द अनइनहेबिटेड बनगारम आइलैंड। अभी क्या है ना, लिकर जो है वो सिर्फ इनहेबिटेड आइलैंड पे दिया जा रहा है रिसोर्ट्स वगैरह में। कलेक्टर एस अस्कर अली जो वहाँ के हैं वो क्लैरिफाई करते हैं लिकर परमिट विल बी गिवन ओनली टू रिसोर्ट्स फॉर टूरिस्ट नॉट फॉर लोकल्स। सोचने की बात है कि अगर आप रिसोर्ट को दे रहे हो, अलाउ कर रहे हो कि लिकर तुमको दिया जाएगा, तो वहाँ पर टूरिस्ट जा रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में तो सब कोई बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, लेकिन बाद में लोकल्स अगर जाते ही हैं कुछ ब्राइब्स वगैरह देकर अगर लिकर यूज़ करना चाहते हैं तो मिलता है, और धीरे धीरे ये प्रोलिफरेट करने लगता है और वहाँ के लोकल लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल चीज़ ये भी हमने देखने को मिल रहा है कि लिकर क्यों सर्व किया जा रहा लोगों को। तो ये आपका लिकर वाला बात हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले बात पे, आखिर और क्या है ऐसा। तो एक है गुंडा एक्ट, एंटी गुंडा रेगुलेशन है, लेकिन इसको गुंडा एक्ट के नाम से काफ़ी फेमस है। इसमें होता क्या है, द ड्राफ्ट लक्षद्वीप, ये पूरा नाम ये है, द ड्राफ्ट लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन प्रोवाइड्स फॉर पावर टू डिटेन अ पर्सन फॉर अप टू 1 ईयर एंड प्रिवेंट हिम फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रिजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के थोड़ा भी विरुद्ध अगर कोई दिखता है तो उसको प्रिवेंशियल डिटेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ये डिटेंशन हो सकता है। ये डिटेंशन एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर किया जा सकता है, जो कि 6 मंथ से 1 ईयर तक हो सकता है विदाउट लीगल रिप्रेजेंटेशन। आप उस समय लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, आप जाकर कोर्ट्स वगैरह में अपना अपील नहीं दायर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ये भी कंटेंशियस इशू है। इट अलाउज डिटेंशन फॉर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ फॉर 6 मंथ टू 1 ईयर। कलेक्टर वहाँ के बोलते हैं कि इंक्रीज हो गया बहुत ज़्यादा क्राइम रेट्स में, बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ड्रग और वेपन, लाइव एमुनिशन, ये सब चीज़ वहाँ पर देखने को मिल रहा। तो इसलिए ये रेगुलेशन जो है यूथ को मिसगाइडेड होने से बचाएगा। लेकिन भारत में भी क्राइम रेट वहाँ का काफ़ी कम है, प्लस पूरे वर्ल्ड में अगर उसे देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल आइलैंड है, क्राइम रेट बहुत ही कम है वहाँ पर। तो ऐसे जगह पर क्यों ये एंटी गुंडा रेगुलेशन लेकर आया जा रहा है, ये एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में लोग उठा रहे हैं कि यहाँ पर तो क्राइम रेट पहले से ही इतना कम है, 0 के आसपास है, तो यहाँ पर क्यों ये गुंडा एक्ट लेकर आया जा रहा है। प्रोटेस्ट कर रहे यही, रेसिडेंट्स आर स्केप्टिकल ऑफ द नीड फॉर सच ए स्ट्रिंजेंट लॉ इन अ यूटी विद वन ऑफ द लोएस्ट क्राइम रेट इन द कंट्री। लोएस्ट है क्राइम रेट कंट्री के अंदर। They allege that it has been brought to arrest those opposed to the administration। मतलब सरकार के खिलाफ अगर कोई, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसका आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, और कुछ नहीं है ये गुंडा एक्ट में। और जब ये आए थे प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, तो उस समय भी इन पे बहुत ज़्यादा विवाद उठा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग थे जो कि आपका रेगुलर बेसिस पे नहीं थे, पार्शियल जॉब्स वगैरह कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनमें से बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था इनके द्वारा, जिसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा लक्षद्वीप में देखने को मिल रहा। तो ये एंटी गुंडा एक्ट था। नेक्स्ट क्या है, कोविड-19 SOPs। कोविड-19 को लेकर कुछ चेंजेस किए गए थे। पहले क्या था ना,
कि एक साल के अंदर लक्षद्वीप में एक भी कोविड-19 केस रिकॉर्ड नहीं किया गया, इसलिए ग्रीन जोन बना हुआ था, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत टफ प्रोटोकॉल्स वगैरह फॉलो किया जा रहा था और जो भी ट्रैवलर वहाँ जा रहा था उसका टेस्टिंग किया जा रहा था। लेकिन लास्ट दिसंबर कोविड-19 एसओपी वेर डाइल्यूट कर दिया गया था इसे बाय डूइंग अवे विथ मैंडेटरी क्वारंटाइन फॉर ट्रैवलर्स एट कोची एंड कावरटी। मैंडेटरी जो क्वारंटाइन का सिस्टम था इसे हटा दिया गया अभी लास्ट दिसंबर। Instead, anyone with a negative RT-PCR certificate issued in the previous 48 hours could travel to लक्षद्वीप। किसी के पास भी अगर नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट है जो कि प्रीवियसली 48 आवर्स के अंदर बना हो तो वो लक्षद्वीप ट्रैवल कर सकता है। इस तरीके का एसओपीज आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन बोला कि हम लोग होम मिनिस्ट्री का रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे पास आइलैंड के पास ग्रीन जोन टैग था, क्योंकि हमारे पास एक भी इन्फेक्शन नहीं था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कुछ मंथ से, जब से ये दिसंबर के बाद से ऐसे चेंजेस लाए गए थे। एज ऑफ May 28 यूटी के पास टोटल रिपोर्ट किए गए हैं 7300 केसेस एंड 28 डेथ्स हो चुके हैं। आइलैंडर जो हैं वो ब्लेम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपने मिसमैनेजमेंट किया है पैंडेमिक को हैंडल करने में। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जब ये मैंडेटरी क्वारंटाइन था तो उस समय जब ग्रीन जोन का टैग था तो वो क्यों नहीं फॉलो किया गया, यहाँ पर क्यों ऐसे चेंजेस लेकर आए गए। तो ये अपने आप में क्वेश्चन क्या उठाता है। कावारटी जो कि लक्षद्वीप का कैपिटल है और बाकी ये सारे जो पीसफुल आइलैंड आपका यूटी है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस अभी लाए गए हैं। तो ये चेंजेस का मकसद कुछ भी हो, आप अगर कुछ भी चेंजेस लाते हो जो कि एक बड़े स्केल पर आता है, खासकर जब लोगों का आपके ऊपर लोग स्केप्टिकल हो, उनका विश्वास कम हो, ट्रस्ट डेफिसिट हो, तब फिर हमेशा वहाँ पर लोकल्स का सहायता लेना चाहिए, लोकल से कंसल्ट करना चाहिए कोई भी लॉज वगैरह बनाने से पहले। ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वाइड प्रोटेस्ट हो रहा, सेव लक्षद्वीप करके ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा। तो ये सब चीज़ करने से पहले वहाँ पे सोचना चाहिए लोगों को भी कि हाँ, ये हम जब चेंजेस ला रहे हैं तो लोगों का तो सपोर्ट हमारे साथ है नहीं, तो ये सब चीज़ हमेशा लोगों का सपोर्ट साथ में लेकर करना चाहिए। और अभी यही सॉल्यूशन है कि लोगों का ट्रस्ट जीता जाए, और लोगों का डिमांड है, लोगों ने प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, सारे ऑपोजिशन के लीडर्स और केरल के भी मिनिस्टर्स वगैरह अपील किए हैं कि आप जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इन्हें वापस लेकर आइए। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये सब लॉज जो हैं, ये सब लॉज काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवॉक मचाने वाले हैं, तो ये सब लॉज को वापस लीजिए। देखते हैं हम आगे इसमें क्या अपडेट आता है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।